चंदा वीरा जाते हो देश। चंद्रमा ने संदेश देते देते ध्यान में मगन हो जाए रुक्मिणी, और इन्हें ब्रह्मा जी है भगवान की और सहमति से के ढंग से माया रचा भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है कि ब्रह्मा जी मारे ब्याह को काम है और थे सुत्या हो थोड़ा सहयोग करोगे मां। तो ब्रह्मा जी के ढंग से माया रची है। जब ब्रह्मा जी घड़ी लगाई 7 दिवस कियो एक और 7 दिन 7 रात को एक दिन रात बना दिया। इन्हें शिषपाल की बारात इंतजार करे के काल खातर कहे लगन देख के बताऊंगा थारे नाम को लगन कद निकलेगा, लेकिन दिन उग गया ही तो भगवान माया रच दी। और रुक्मिणी राजा भीम भगवान कृष्ण ने बुलाने गए वास्ते के ढंग से, और याद करे भगवान ने द्विज देखो द्रौपदी भीम को, तो रुक्मिणी राजकुमार ये पतिया ले जाए गो, तो मन में करके विचार। एक ब्राह्मण ने देखा रुक्मिणी और इशारों करके अपने महल में बुलावे। सैन करी जब विप्रदेव ने द्विज पर जाजो नेरो, शीश नवाय चरण कहे बोली मैं गुण भूलू ना तेरो। हे ब्राह्मण देवता तुम विप्र द्वारा पुरी जाओ, ये पंक्ति ले जाओ, त्रिभुवन नाथ बसे है जहां पे, तो माधव संदेश पहुंचाओ। भगवान ने संदेश पहुंचाना है। हाँ मेरे हाथ की पांति और तू ले जा। अब जे हरि बेग पधारे कुंदन पर गुण भूलू ना तेरो, पदम भने रुक्मिणी भांके। हाँ। तो गुण भूलू ना तेरो ये ढंग से रुक्मिणी भी ब्राह्मण ने कह करो संदेश तू भगवान ने पहुंचा दे। 9950। अब ब्राह्मण रुक्मिणी की बात सुन के कहे भाई तेरा संदेश तो चौको, लेकिन रस्तो बहुत दूर है द्वारका से। कहो भाई कैसे करूं, तो भूभारी दिनती कैसे जाऊं द्वारापुरी, तुम्हें ब्राह्मण यति तो क्यों ब्राह्मण द्वारका बहुत दूर है और टाइम की तो टाइम बहुत थोड़ा है, मैं पहुंचू को नहीं। तो रुक्मिणी करिए ये बात ने मन से निकाल दे और भगवान पर विश्वास रहा कि गजराज भगवान ने याद करो तो भगवान ना टाइम थोड़ी लगी। एक रात शब्द के साथ भगवान पहुंच गया। डूबते ही गजराज उबारो नाम लेत हरि आयो, कहा बैकुंठ कहा सरोवर एक पलक में आयो। कठे बैकुंठ कठे वो समुद्र, आधी सूंड रही जल बाहर जब गज जान लगायो, गरुड़ चोड़ निज चरण गाय कर गज को कष्टे मिटायो। ग्रह ने मार करके और गजराज को उद्धार करो भगवान। तो ब्राह्मण के भाई तू कैसे तुम चलो तो जिसमें, लेकिन मन मामलो मुश्किल आगे दूरी बहुत है। तो रुक्मिणी कहे आ बात भगवान पर छोड़ दो, भगवान पहुंचाऊंगा अपने आप। तो ब्राह्मण के भाई फिर तू पांति लिख दे यहाँ पे और तो रुक्मिणी भगवान ने पांति लिखे है। नैनन की पंतियां करूं, नैनन की पंतियां करूं, सुमन को छिड़का श्याम सनेही आज ये, तो दे पलकन पे भगवान पलक के ऊपर पांव दे करके जी हाँ पलक जमता बाहर लगा तो आनंद देरी हो रही है।
अरे मैं तो थाने दीन बंधु जाया भगवान, मैं तो थाने दीन बंधु जाया भगवान। अरे दीन बंधु जाया भगवान, अरे मैं तो थाने दीन बंधु जाया भगवान। कोटि जतारे महापापी तूने अजमिली के वो समान। अरे मेरो मतो तेरो बिरदी सुनी के मैं तो भरो बिरदी सुन सुने कैरा हटली अमाने। मैं तो थाने दीन बंधु जाया मारा राज, मैं तो थाने दीन बंधु जाया मारा राज। जोड़े दल शिशि पाल आयो मन में बड़ो अभिमान। जोड़े दली शिश पालो आयो मन में बड़ो अभिमान। आना जल्दी बिनती सुन करे, आना जल्दी बिनती सुन करे। असुरे छोड़ लगे मैं तो थाने दीन बंधु जाया भगवान। अरे मैं तो थाने दीन बंधु जाया भगवान। दही माखन ते चोर के खायो बचपन की तेरी बाण। दही माखन चोर के खायो है बचपन की बाण। पद्म के स्वामी वेद दरस दो, पद्म के स्वामी वेद दरस दो। नहीं कज दूंगी मैं तो थाने दीन बंधु जाया भगवान। अरे मैं तो थाने दीन बंधु जाया मारा राज, मैं तो थाने दीन बंधु जाया भगवान। राधा कृष्ण भगवान की। मैं तो थाने दीन बंधु जाया भगवान। हे भगवान मैं तो सुनियो है कि भगवान जगह को संसार में कोई नहीं भी कोई भगवान है। जगह संसार ठुकरा दे मैंने भगवान अपनावे। और मैं तेरो बिरद सुन करके गैरो हट मान लिया। मेरी प्रतिज्ञा है मैं अबला तुम सबला हो प्रभु बेगा करो पयान। विपत मेरी सुन पछताओगे तुम अपने कान मेरी अगर विपत न सुनो तो पछता प्राप्त करोगा थे। हे भगवान शिषपाल तंदेरी से 95 सेना लेकर आप पहुंचे और नगर ने चारों तरफ से घेर रखी है।
जोड़ दल शिषपाल आयो मन में करे अभिमान, आना बिनती सुन के जल्दी असुर तोड़ रहता, राक्षस तान तोड़ रहे, खुशी मना रहे। हे भगवान, दही माखन थन तो के वृंदावन में गाय चराई भलो सरायो, कान के वो तो ग्वाली है और मारो नाम सुना आवे भी कुछ, लेकिन दही माखन चोर के खायो बचपन की पड़ी बाण, पद्म के स्वामी बेग दरस दो नहीं तज दूंगी प्राण। हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुन करके और थन जल्दी से जल्दी आनो है, नहीं तो प्राण तज दूंगी। तो रुक्मणी कह रही है, प्रभु तुम्हें आज जाने अनाथ, करी तुम्हें आज जाने अनाथ, आजो सतिया लिखते मेरी सतिया फटते हैं, पूरी कलम से भगवान ने पत्रिका लिख रही है, कलम में हाथ समा, कलम हाथ से गिर रही है भगवान। भाई रूप मैये ने कमारी, भाई रूप मैये ने कमारी, और संगे मिली मेरी बात, प्रभु तुम्हें आजो जाने अनाथ, प्रभु तुम्हें जानो जाने अनाथ। करके शिशी पान बुलायो, बहुत सुबटी लायो साथ, सिख सचकानी यो तुम लायो, कंपे मेरा सारा गाते, हरि तुम्हें आजो जाने अनाथ, बंसीवाला आजो जाने अनाथ, बंसीवाला। शिषपाले श्री बंधु हसे बरो, अरे उतरी आने बरा, पद में भणे प्रभु वेग पधारो, पद में भणे प्रभु वेग पधारो, नहीं तो प्राण मेरा साथ, बंसीवाला आजो के जाने अनाथ, बंसीवाला आजो के जाने अनाथ। बोली राधा कृष्ण भगवान की।
रुक्मिणी भगवान ने प्रार्थना करे बंसी वाला आजो थी जान अनाथ। हे भगवान भाई रुक्मैये कुबद कमाई संग मिली मेरी मात। रुक्मैये बड़ी कुबद कमाई सागे मेरी मां मिली। छल करके शिषपाल बुलायो आयो सेना ले साथ। 95 क्षोण सेना 99 छत्रपति राजा लेकर के शिषपाल आप पहुंचे। बोलो एक पलक की ढील ल्याजो सेना ल्याजो साथ। एक पलक की ढील को नहीं लगानी है, सेना लेकर के और तुरंत पहुंचना है। पदम बढ़े प्रभु वेग पधारो नहीं प्राण मेरा जा। अगर नहीं आया तो प्राण जाएगा। रुक्मिणी लिखे आखड़ल्या मग जोमता पंथ निहार निहार जी बड़ला छला पड़ा मेरे कृष्ण कृष्ण पुकार। हे भगवान तेरू नाम लेता लेता जीव गया छला हो गया। तृण सूखे वृखा भरी तृण सूखे वृखा भरी बरसे अमृत नील मरे सागर भरे फिर काज कौन भले। खेती सूख जा फिर में बरसे के काम की तरण सूखे वृखा भई बरसे अमृत नील फिर अमृत वर्ष वो ग्रो और मछली मर जाने के बाद में तालाब भरबो करो। हे भगवान अगर मैं तुम्हें प्राण त्याग दूंगी मेरी पीड़ा ने समझ करके और जल्दी से जल्दी आनो है। तो रुक्मिणी भगवान ने अरदास करे ओ आजो रे सावरिया भारत रुक्मण में भीड़ पड़ी। आजा आजा रे सावरिया भारत रुक्मण में भीड़ पड़ी। भीड़ पड़ी आदिया भीड़ पड़ी आदि भीड़ पड़ी। आजा आजा रे सावरिया भारत रुक्मण में भीड़ पड़ी। अरे शिषपालो अति गर्भ आयो संग जरा संग नरे। शिषपालो अति गर्भ आयो जरा संग नरे। आय करके छायो स्वामी आय करके छायो स्वामी राजा तो भीम के मुझे रुक्मण में भीड़ पड़ी। आजा आजा रे सावरिया भारत रुक्मण में भीड़ पड़ी। त्रासया सवारी लगी रे कब पूरे कर पार। त्रासया सवारी लगी है कब पूरे कर पार। पल का बरस समझात है तुमने न विचार। पलक पलक गई बीते बरोबरी पलक पलक मेरी बीते बरस बरस लेना रजा मैं बितार। रुक्मण में भीड़ पड़ी। आजा आजा सावरिया मारे रुक्मण में भीड़ पड़ी।
राधा कृष्ण भगवान की। आजा आजा सावरिया हमारे देश रुक्मणी में आज भीड़ पड़ी है भगवान, बड़ी भीड़ पड़ी है, तने आनो पड़ेगो। शिष पालो तो आयु घर भाजो, संग में जरा संदन रे, आज करके छाजो संगदा। राजा भीम के देश, राजा भीम की नगरी में चारों तरफ जिन्हें देखा मैंने राक्षसी राक्षसी, चारों तरफ से नगरी ने घेर रखी है। त्रास आस भारी लगी, कब पूरे करतार, पलक पलक मेरी जात है, तुम लेना शाम विचार। एक एक पलक बरस के समान बीते बोलो। रुक्मणी के पाती लिखी श्याम ने, तो नैन बहे जलीदार, दीनानाथ गजल है, तो बिगड़ी लेते सुधार। ये ढंग से रुक्मणी भगवान ने पांति में लिखे तरह तरह का संदेश और विरह दुख भरी बातां। गरुड़े चढ़े आजा आजा रे गोविंदे, गरुड़े चढ़े आजा रे गोविंदे। अरे राजा भीम की सीढ़ी सडो अरे जी जी जी। करुणे चढ़े आजा आजा रे करुणे चढ़े आजा बलि छले पताले पठायो अरे राखो देवा को राजा जिंदे, अरे राखो तूने हरी इंद्रिया करुणे चढ़े आजा आजा रे गोविंदे, करुणे चढ़े आजा आजा रे गोविंदे।
तू बतरा क्यों तय गयंद बंसी वाला रे तू बतरा क्यों तू बतरा क्यों राधा कृष्ण भगवान की गरुड़ चढ़ के आजा रे गोविंद हे गोविंद पैदल कोने पुगोगा भगवान गरुड़ पर चढ़ कर गया वो जल्दी से जल्दी राजा भीम की भीड़ चढ़ो पर्ण राखो नंद के नंद हे भगवान कृष्ण राजा भीम की प्रतिज्ञा थन राखनी है इन्हें अवसर में तो दुख मेरो हे कंस की निकंद हे कंस का संहार करने वाले भगवान जल्दी से जल्दी आओ मुझ गरीब के गुण अवगुण जानत हो ब्रजचंद हे भगवान मैं गरीब हूँ अवगुणकारी हूँ लेकिन थे तो संसार का मालिक हो अवगुण ने विसार करके गुण ने ग्रहण करो पदम भरणी प्रण में पाए लागू जू डूबत राखो गयंद जी हाँ गजराज की रक्षा करी भगवान पलम आखिर की ये थे आखिर की मेरी द्वारिका में कृष्ण कहिए द्रौपदी का जाय छत्रधारी राज करत है तो नगर हमारे जोड़ दल शिशुपाल आया मन में रहा हर साल लिखो लगन बरात आई मंडप दियो सुनाए साथ तैयारी होगी है भगवान और थाने अभी तक सूचना भी कमी है के ढंग से रुक्मणी भगवान ने बार बार प्रार्थना करे पाती लिखित विद को दई चरणा लिया वासीस यही पतिया रसना कहो जब भेटे जगदीश हे ब्राह्मण देवता हाँ मेरी विरह पत्रिका भगवान कृष्ण के हाथ में देनी है कहनी अति व्याकुल भई तो नैन बजे जबार जी बड़िया छाला बड़ा मेरे कृष्ण पुकार हे ब्राह्मण देवता वो संदेश भगवान ने देनु है मैं तो भगवान ने याद करता करता जीव भी छाला हो गया हरिहर जोशी तेड़िया आजा पंच किरोड़ हरि बिना हथ ले वो जुड़े तुमाने थारी ओर के ढंग से रुक्मणी जाते टाइम में ब्राह्मण ने और सत्र करे पाती लिख के कह गुणवंती संदेशो करियो विश्व बरने जाजो पीतांबर से प्रीत कहने की सो तो सब ही जानो राम ने मारे राम प्रतिपाली सो गुण बंध बखानो राम रूप मुझे आगे परनी सुन धनुष को टुकड़ा कीना वो त्रिभुवनपति दीठा जन्म जन्म का साथी सावरा टिकम थारी चरणी प्रथम प्रवाणा जनक सुत घरे राम रूप हो वर्णीय सात जन्म का साथी सावरा इस कारण मन मोलो
कोक चढ़ी हर आंसू डाले नैना भर भर रोयो कृष्ण कूदा कागज दीजे इन विध रंग चढ़ावो रुक्मणी कंस कुंदन पुर लावो आनंद बधाई पावो आनंद बधाई पावो। बोली राधा कृष्ण भगवान की। रुक्मणी ब्राह्मण ने कहे महाराज वो कागज की दूसरे कौन देनो है रस्ते में रुकनो को नहीं है भलो जल्दी तेज गति से चाल के जानो है और भगवान नो संदेश करनो है पत्रिका का मां लिखड़ो के राम रूप हो गया त्रेता युग में परनी भगवान तू मेरे साथ जन्म को साथी है जन्म जन्म को साथी है मैं तेरी अर्धांगिनी हूँ मेरी प्रार्थना न स्वीकार करके जल्दी से जल्दी आनो है। तो वो ब्राह्मण कहे रुक्मणी कथ कुंदन पुर लावो आनंद बधाई पाम। भाई भगवान के कहने जाऊंगा और तेरा संदेश पहुंचाऊंगा संदेश नहीं भगवान ने सागे लेके आशू जब तेरे किन्ने से बधाई देऊंगा। पदम भणे प्रण में पाई लागू आनंद मंगल गाऊं आनंद मंगल गाऊं श्री गणेश को सुमिर के द्विज हर्षो मग जाय शकुन हुआ सब जी भला तो आनंद उर नहीं समाय। भगवान के कार्य में थे सुनो सुगन माड़ा क्यों नहीं हुआ अच्छा अच्छा सगुन होया सोदे तिलक विने विपर मिलियो तिलक लगाड़ो ब्राह्मण मिलियो है मंगल गाँवती दासी शुभ मंगल गीत गाँवती और दासियां मिली हैं शस्त्र हाथ लिया क्षत्रिय मिलियो हाथ के मां शस्त्र मिल सी द्वारिका को वासी भगवान मिलेगा गाड़ा भरा धान का मिल गया बाज 36 बाज कमर चढ़ा के काना मिल गया मिल सी द्वारिका को राजा। ब्राह्मण के मन में खुशी छागी सुगुन बड़ा अच्छा है भगवान मिलेगा आपनो कार्य अपनी यात्रा सिद्ध होगी। मंगल मुखी सामे मिल गया भरे गढ़े पणियारी मिली है शकुन विप्रणय निकाव हो गया हरि मिलन ए नाना पद्म बने प्रण में पै लागू की विप्रे मयाना। गणेश सुमर के ब्राह्मण रवाना हुए रुक्मणी में संदेशो भेजो रुक्मणी में संदेशो भेजो ब्राह्मण ने योजन पांच सात जासू जो शिव जी के मन श्री कृष्ण ने सिंहासन बैठा शिव जी के मन भयो में ब्राह्मण सुंदरपुर से चालो और पारापुरी कदया हरे कृष्ण जी सुनो शंभू के घट घट की गणो तेरे रामा घट घट की थे जानो दी माल विधानो कर मैं धरे के सो गयो कुंती का में सुनिए कृष्ण जी हे हो अंतरयामी तेरे रामा हे हो अंतरयामी ब्राह्मण कहिए गुरु बल बेटा नहीं जिप्रे में अरे बार खदा ने आज्ञा दी ब्राह्मण ने जाओ मेरे रामा ब्राह्मण ने जाओ ब्राह्मण सूचा काची नींद में सुतन बोली राधा कृष्ण भगवान की। ब्राह्मण संदेशों लेकर के रवाना हुए और कुंदनपुर से बाहर निकले दिन छिप गयो इतना थकेलो आ गयो पर चालने की हिम्मत कुंदरी तान के कुंटी सो गयो ले गए मालिक को नाम भगवान शंकर भगवान कृष्ण ने कहने लगा भगवान थारे ब्याह के कुंकू पत्री लेकर के और जकी रुक्मण संदेश भेजो इन्हें ले गयो ब्राह्मण थारे कितने में पूछी भगवान कृष्ण कहने लगा आ तो थे जानो घट घट वासी हो थारो कोई बात छुपड़ी तो हाथ को नहीं भगवान मारो ब्याह है तो फिर
काम करना तो थे ही को किलो जकी कमी है भी पूर्ति करो। भगवान कृष्ण कहने लगा ब्याह बिगड़े तुम्हारो बिगड़े। ये ब्राह्मण को कह जाओ तो ले गए माल तो घरे छोड़ियो आगे सो गए बेचारा। भगवान शंकर कहने लगा इसी बात को नहीं, ब्राह्मण दुर्बल है, थकेड़ो है, बुढ़ो है, चालने की शक्ति को नहीं, जितो आपका नहीं चाली जो भी तो बेचारो चालियो लेकिन थकी गयो। तो भगवान कृष्ण कहने लगा तो शिवजी शो पाए करो जो कैसे ब्राह्मण द्वारिका पहुंच गया। तो भगवान शंकर पार्षदा ने भेजा कहीं ब्राह्मण ने नींद जगानो को नहीं और सुते नहीं, विमान में सुआ करके और द्वारका गए, गोमती नदी के तीर ले जाकर के छोड़ दो, सुते नहीं। पार्षदा जा करके और विमान में ले जा करके द्वारका के पास गोमती नदी के तीर पर सुआ करके आ जाए। अब लाए उतारा तीर गोमती सूत्या नहीं जगाया, आज उतारा नदी किनारे छिड़क्या शीतल पानी जल को छाटो दियो। कई बोले जागे बोले महाराज 2 दिन तो अठेला स्वयं क्यों गयो जल का छाटा दो। भगवान आपका कोई चाकर भेजा के सूत्या मन जगाओ जागे, पानी का छाटा दिया। पद्म बने प्रण में पाए लागू जद भी परने जानी। उठ के देखो चारों मेर द्वारका बड़ी सुंदर नगरी, कने नदी बहरी तो कने का बच्चा खेल रहा बन पूछो वो कौन सो गांव है। उठो ब्राह्मण निरखण लाग्यो देखा गड्ढ किला सा, 12 योजन सकल सोने की गडमड मोल प्रकाशा। 12 योजन गमा द्वारका सोने की बनाई इतनी सुंदर। राज द्वारे ब्राह्मण पूछे बोला बचन कुमारा, कौन देश और कौन सी नगरी कईयो बात विचारा। कौन सी नगरी है तो परिचय दे रहे हैं, ये रत्नागर में पास गोमती जादू जुग तन रेसा। हर क्या बदन हरिहर जोशी तो कीन्या नगर प्रवेशा। का द्वारिका है और रत्नागर समुद्र है और आ गोमती नदी है। जब ब्राह्मण मन में विचार करो आप थके को नहीं बाप को सिर कितना चाहिए देखो बहुत चाली दियो ये वास्ते तो थके लो आगे। अब नगरी के हम प्रवेश करे। अरे जो विपर राजा भीम को द्वारपुरी में आयो, भीम कंवरी का कारज सरसिया ब्रजराज बतायो। रुक्मिणी ठीक तो बतायो भगवान ने। 56 कोट की अति चतुराई बाजा अनहद बाजे, कंचन जल के गड्ढ कांगरा गड़ा गड़ा के राजे। अब भगवान ये नगरी द्वारिका के वहां पहुंचे ब्राह्मण थे हो मिस्र जगत का गुरु लेकर संदेशा आजा, केशोराय कंवर की पोली तो थाने सन्मुख जागे बताया। भगवान कृष्ण को घर पूछे क्या द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को गढ़ कौन सो है। तो द्वारकाधीश जगह नर नारिया बैठने लगा सीधा चला जाओ और सामने भगवान कृष्ण को द्वार है। अब पौड़ी के आगे जाए जिका द्वारपाल आबा जाकर ये भगवान ने संदेश दे, पौड़ी जाए प्रीत सो ठाडो भीतर भेद जनायो, कागज ले कृष्ण कर दीजो आशीर्वाद सुनायो। रुक्मिणी को संदेश भगवान के हाथ में दिए है। अब भगवान तो घट घटवासी अंतर्यामी सब बातें जान रहे हैं, लेकिन जान पूछ करके पूछ रहे हैं ब्राह्मण ने कि महाराज कभी से आया होते। विद्र में देश कुंदनपुर नगरी, भीम की कमरी पठायो। भीम कमरी रुक्मिणी और संदेश भेजे विद्रम देश से कुंदनपुरी से राजा भीम। तो भगवान कहने लगा बड़े कृष्ण जी सुनो ब्राह्मण, आया के दिन माही, सावो सांकड़ो लेके आया सज तो दिखे नहीं। महाराज से तो आया चुका तो चुका, लेकिन लगन बहुत नजदीक ले गया है। कहे विप्र जी सुनो कृष्ण जी कमरन कुबद कमाई। ब्राह्मण कहने लगे महाराज आया के फांसी गल गई गले में। राजा भीम के पुत्र रुक्मिणी बड़ी कुबद कमाई है। को प्यारा वो चंदेरी वाला बठ जान दूसरी आई।
महाराज में तो पूजा बैठे तो बारात आ रही है लहरों की। एक तो आईडी बैठी है मैं छोड़ दिया। आदमी बोलो कहे कृष्ण जी सुनो ब्राह्मण अच्छी बात बता दी। राजा भीम के एक रुक्मणी दो क्यों जाने। एक तो थारे देश में प्रथा है कि दो दो जान बुलाने वाली की। अब काले करियो इसो काम। राजा भीम कहे रुक्मणी तना बींद केसो सुनिए यादव रारी। पदम भगत पर कृपा कीजे संशय में तो आजी। ब्राह्मण सारी बात बतावे महाराज। रुक्मणी राजा भीम और रुक्मणी थारे से रिश्तो करना चाहे, लेकिन जको राजा को पुत्र और रुक्मणी की माता बांगे शिषपाल पास है चंदेरी को तो माता ने समाचार देकर और बुला लिया। विद्रम देश सुवामणा रुक्मणी तना निवास। मंगल गावे कामनी तो लीला राशि विलास। भगवान के थारी कुंदनपुरी कितनी सुंदर है, कैसे उपदेश है विद्रम देश। बाड़ी बाग महल और मंदिर कुआसा मत लायो। अष्ट सिद्धि नव निधि कृपा से आनंद मंगल छायो। जठे माता रुक्मणी को वास बैठे अष्ट सिद्धि नव निधि को वास। भगवान थे पूछो पूजा विधि वेद ध्वनि उचरे। यज्ञ जपे मन हर से प्रसन्न इंद्र कोटि 33 मुख मांग्या जल। जब इच्छा हुआ तो बरसात हुआ, इच्छा हुआ तो हवा चले। ऐसे हो वातावरण है कुंदनपुरी को। क्यों जठे लक्ष्मी को बाज बटे कमी की। डाहल जान जोड़पुर आया कंवरी गए हो पण तेरी। यही अर्ज एक करूं बेनती सुनी लीजे अर्ज तेरी। पद्म बने प्रणम पाए लागू शरण गई बने तेरी। रुक्मणी थारी शरण में है और बिंगी प्रतिज्ञा का भगवान नहीं आऊंगा तो प्राण त्याग दूंगा। वो संदेश भेजो भगवान। तो भगवान पूछे हरिदास ने तो कैसी रूप कमार। कहो सत्य द्विज बरसनी भाग्य बहनी विचार। भगवान पूछे कि रुक्मणी थारी है ठीक है। जब ब्राह्मण ना अच्छी आगे के महाराज हरनो तो सूझ है। हाँ नदी सागर में उपजी कमला सुनो विचार। जाने देवी जानकी मुड़ के लियो जावे। मानो साक्षात जगत जननी माता जानकी को होता रहे। इतनी सुंदर है रुक्मणी। दौम से कंजली सभा में राजा तो खुले सभा में राजा। जैसे चंद्रयुतिया तो मेरे रामा। जैसे चंद्रयुतिया गणतली सची कमरी रूप सारी बात है। मानस सरोवर सारो मेरे रामा। मानस सरोवर सारो जी पर्वत में है ऊंचा अनंत घोड़ा में ऊंचेश्वरा जो। कहीं रावत गज सारो मेरे रामा। कहीं रावत गज सारो जी। देवगणा में इंद्रखणी जय रंभा रूप बोली राधा कृष्ण भगवान की। ब्राह्मण के महाराज में ज्यादा के गुण कर दूं। रुक्मणी इतनी सुंदर है जी हाँ। तारांगमा चंद्रमा को कितो प्रकाश है इतनी सुंदर है। और वृक्ष में जी हाँ पारिजात उत्तम बताई है। मान सरोवर जितना भी सरोवर में मान सरोवर जी हाँ विख्यात है। भी रुक्मणी स्त्री जाति में सबसे सुंदर है। पर्वत में जी हाँ हिमालय पहाड़ ऊंचो है। बिंगी बराबरी को नहीं कर सके। भी रुक्मणी की दूसरी औरत कोई रूप में बराबरी को नहीं कर सके। इतनी सुंदर है। घोड़ा में ऊंचे स्वरा कही है। और अहिरावत हाथियांगे मां और देवगण जिया इंद्र के घरे रंभा नाम की अप्सरा है। बिंगे समान 20 से भी 1000 गुना सुंदर है रुक्मणी का स्वरूप।
ब्रह्मागर ब्रह्माणी सोवे इंद्र गरा इंद्राणी, लक्ष्मी तो विष्णु के सोवे रुद्र गरा रुद्राणी। रुक्मणी को रूप की शोभा कोटि अंत अपारो, सिंधु सुता लक्ष्मी की शोभा मुख से कानी। विचारो मतलब क्या बता कौन सी महाराज इतनी सुंदर है। तो भगवान के कौन सा कि किण की सुता किण घर जन्मी आए गोतना, तो बताओ रिश्तो होना है कोनी। तो ब्राह्मण के महाराज मैं भी बता नानी खिंची मात सोलंकी दादी जात पवारी, वंश पवार गोत्र भीष्म का जिनकी राजकुमारी। ए गोतनाथ महाराज देख लो, इन विधि गोत भीम कुल बांका आप कहे गिरधारी, पदम बने ब्राह्मण यूं बोला थारा गोत्री विचारी। ब्राह्मण कहने लगे थार भाई तो बताओ। हरिदास ने हरि मिला हरस भुजा मन मान, द्वारापुरी नौबत घुरे आनंद जुड़ने आए। सूचना हुई द्वारका गमा और नौबत खाना मांगलिक धुना उसी मनानी शुरू हुई। अब द्वारापुर की कामनी लीनी सकल बुला, द्वादश षोडशी वर्ष की 14 फिरगी आए। 12 वर्ष की 16 वर्ष की लड़की आगे भगवान ने चारों तरफ से घेरने और ब्याह गा मतलब मांगलिक गीत गाए खुशी मनावे। रुक्मणी की चर्चा सुनी घूंघट में मुस्काए, 56 कोट यादव जुड़िया सब मिल बैठा आए। खुशी साजा 56 करोड़ यादव दरबार में इकट्ठा में। इतनी सुन आनंद भयो मोतियल चौक पुराए, चंदन चौकी साज के तो यादव पति बधाए। कुल के ब्राह्मण में बुला करके अक्षत की चौकी मोतियां की सुंदर सजावट के ढंग से दुर्वासा जी ने बुलवाया गया पूजा के वास्ते। दुर्वासा अक्षत तिलके कलश गणेश पूजाय, हरिये हरि के तिलक कर तो कामनी मंगल गा। कामनिया मंगल गारिये और ब्राह्मण देवता भगवान के तिलक करे। जब हरि ने फेंटा से खोली रुक्मण की सेनानी, हीरा रतन अधिक यति जड़िया ऐसी अंगूठी जानी। रुक्मणी जी को संदेश भेजो, मैंने खोल के देखे माँ रुक्मणी का हाथ की वही अंगूठी जिसकी त्रेता युग में। जब हरि को पहरा दी हरि अंतर में जानी, या मुद्रिका जन कैसुता की अपनी ओर पिछानी। त्रेता युग में हनुमत लंका जाने बाग भी दोस्तों जद की बात सितारी। अब रुक्मणी की तो चिंता सुनियो बेटो यादव लारी, दास पदम पर कृपा की जो सत्संग बोले राधा कृष्ण भगवान की। भगवान मां मुद्रिका देखे देखते नेत्रा में आंसू आ जाए। कहा तो भाई मुद्रिका जी की त्रेता युग में हनुमान जी ला करके अपन दी। जब हरि हलदर से कहे भेरा भवन कराए, हलदर जी ने आज्ञा दी भैया घरे पूरे घर गए मां महिला में मां और सूचना दो कंचन चौकीदार के सेना देवो बुलाए। सेना एक सूचना दो तो पानी उबटना मरदंग तेल कराल सोम गलीचा गेंदवा तो जाजम दिवो बिछा। रात में सूचना करो और मंडप तैयार कराओ और अपना जगह नोता रहे प्यारा मित्र भाई बंधु सब ने सूचना रखी तो हर क्यों द्विजवर बैठियो मन में यति
हर साल दर्शन पाजे शाम के भूला जग नहीं सका। भगवान बा पत्रिका वो ब्राह्मण देर भगवान बैठ के दी बा पत्रिका वाचे रुक्मिणी की लिखी आंसुओं से लिखी पत्रिका। जरद भजे भगवान के नेत्र में आंसू आ जाए। जरद भरे जरद भरे जरद भरे जरद भरे बाँचत ही पतिया। जरद भरे बाँचत ही पतिया। ऊपर लिखे हैं प्रेम के अक्षरे, ऊपर लिखे हैं प्रेम के अक्षरे। धड़क धड़क करे छतिया, धड़क धड़की सतिया सतिया। जरद भये बाँचत ही पतिया। जरद भये बाँचत ही पतिया। बैठा आप ही जानो। रुक्मिणी कह रही है भगवान मेरी जो की पीड़ा है बताने की आवश्यकता को नहीं। हमारी बैठा आप ही जानो। पतिया 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 जरद भरे शिवे मेहर करो तुम्हें। अब बीती बीती
राधा कृष्ण भगवान की जरद बहे बाँचत ही पतियां। भगवान रुक्मिणी की बात प्रेम भरी पत्रिका पढ़ी, नेत्रा में आंसू आ जाए भगवान के। ऊपर लिखे प्रेम के अक्षर, दो प्रेम की इतनी बड़ी शक्ति है। धड़क धड़क करे छतियां, छाती धड़का रही के मेरी भक्त रुक्मिणी और मेरे वियोग में इतनी दुखी। हमारी व्यथा तुम ही जानो, बांची में जारे प्रेम पतियां। भगवान सेवा पत्रिका बांची को नहीं जाए। पदम श्याम शिव मेर करो अभी बीते हे भगवान, दिन बीत जा तो रात को नहीं बीते, रात बीत जा तो दिन को नहीं बीते। अब जल्दी से जल्दी आनो है। भगवान भी ने हृदय से लगा करके पांति ने स्वीकार कर लिए है और अब के ढंग से इजाजत दे भाई हल्दर आदि ने। हरिया मूंग मंडोवर लावो उज्जवल बात कराओ। क्यों शास्त्र ब्राह्मण जिमण के वास्ते भगवान तैयारी करा रहे हैं। चोखा चावल घृत गणेरा ऊपर बुरा गिराओ। कमी नारा क्या बोलो। 56 भोग 36 व्यंजन, एक से एक सवायो। 56 भोग 36 व्यंजन पुरुष है ब्राह्मण ने। चोखा घृत धोड़ी दे लूंगा और बूरो माई मिलायो। देखो गागो घीर माई ने बूरो मिला करके और पुरुष है और जे आपा बैठे होता वो बूरो क्यों है मतलब ठाकुर बारू चीनी हो। साबुनी मिश्री को सीरो, मिश्री को सीरो बनाई है और घने घृत को दायो। घेवर पाक जलेबी। हाँ हाँ गाएंगे बेटे कमी की। मालपुआ सरगायो कहन बाबा नंद के 9 लाख गाय। लाडू पेड़ा बर्फी मुर्गी भऊ पकवान बनायो। मोती चूर मगध का लाडू द्विज रुच रुच भोजन पायो। एक भोजन ने कहे एक बार बस जुट जोटते में ब्राह्मण की भूख निवृत्ति होगी तब भोजन बनाया भगवान। आपको बोला कमी है तो 5 किलो कम लिया कम लिया। टाइट वीडियो मरा चेपेड़ो जुगाड़ है याद वो स्टैंड बोलियो। आवो जोशी जी मिलो हुई रसोई त्यार। सखिया मंगल गार जी कृष्ण करे मनवार। सखी सहेलियां मनवार कर रही हैं, गीत गा रही हैं। भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से रुच रुच के भोजन करवा रहे हैं। ओहो हमारा सदा ही गला आज मैं ही पिरा जा यूं तो घुमानी तो पड़ती है भाई। हां थोड़ा लहर के लहर बस। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। अब ब्राह्मण ने भोजन कराया। भोजन करवाने के बाद में शंकर बीड़ी पान कपूर की खाने के वास्ते पान दिए। क्या खायो पियो हजम हो जाए। बीड़ी पान कपूर की दी दक्षिणा बलबीर। माला मोती मुंदड़ी और पीतांबर चीर। माला मोती मुंदड़ी भोजन करने के बाद में दक्षिणा दी है। अब वह सखी सेवियां भी ब्राह्मण ने और गालियां गा रही है। ये को कार्ड बुला दी है। थे मारे भला आया दोस्ती थे मारे भला आया थे मारे भला आया दोस्ती थे मारे भला आया थे मारे काजी कमावे सारे भीम जी किनारे। काजी कमावे सारे भीम जी किनारे। जिनसे पार
जवान पुराया बुराया हे मारे भला आया जोशी हे मारे भला आया जी हे मारे भला कमली कंवरी राजा भीम की कमली कंवरी राजा भीम की जिन माने याद सब राजा बनाया हे मारे आया हे मारे आया हे मारे आया एक सखी अब ऐसे बोली एक सखी जब यूं उठ बोली हे 5-7 का राजा जी हे मारे आया जोशी हे मारे आया जी हे मारे आया पदम बने प्रणय मैं पैदा हूँ पदम बने प्रणय मैं पैदा हूँ कितना बाप तुम्हारा तुम्हारा हे मारे बोले राधा कृष्ण भगवान की इस ढंग से सखी से ब्राह्मण ने गालियां गावे तो ब्राह्मण के सुन समधन चतुर सुजान आयो मैं तेरे अंगना मैं ब्राह्मण हो राजा भीम का मैं ब्राह्मण हो राजा भीम का तेरा हो यजमान खुशियों की आयो मैं तेरे अंगना कलयुग में तेरो नाम राधा कृष्ण भगवान की मैं ब्राह्मण हूँ राजा भीम का तेरा हूँ यजमान तू खुश होकर दे दे दक्षिणा यानी मैं ब्राह्मण हूँ राजा भीम का और तेरा यजमान हूँ खुशी होकर के दक्षिणा दिया तो के ढंग से राजा भीम की पत्नी है राज सुहाग भाग की पूरी कलिगग में तेरा नाम खुशियों के दे दे दक्षिणा घूंघट का पट खोल नजर दे तो कर दे याद मान जागे तुम्हें तो ललना। अब राजा भीम को ब्राह्मण के मैं तेरे दरबार में आया हूँ और खुशी को समाचार ले गए हूँ तेरे 2 पुत्र जन्मे खुशी होकर के आज तो लुटा दे दरबार दक्षिणा दे। तो ब्राह्मण के जो चाया सो दिया ब्राह्मण को करया बहुत सम्मान खूब सम्मान करो जो ब्राह्मण मान्यो सो दान के मां दियो है। हलदे हाथ की सब तणी
सब मिल करे वखान, सबके मन आनंद भजो, तो आजे सारंग पान। एक भजन और गो पहले जोरदार से बहरल से। अरे मोतिये ने चौक पूरा ये की, अब भगवान कृष्ण ने बैठा करके के ढंग से मोतियन का चौक पूरा करके और सखी से लिया मंगल गारी है। ऋषि दुर्वासा अक्ष दीना कलश गणेश पूजावे, पीठी शोभे लाड लडावे, हंस हंस मंगल गावे। अरे किनार करे को फूलिया नभ जुर्न समावे, कहा कहूँ सभी शोभा कृष्ण की, मुख से वर्णी ने मुख से वर्णी पंजार, इतनी सुंदर शोभा भगवान कृष्ण की। के ढंग से सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना सखी से लिया भगवान कृष्ण ने बैठा करके। और अब भी प्रथा तो बठे सी चलती आ रही है, लेकिन कई बातें भूल गया। कोई भी शुभ काम करा भी टाइम गया पहले आप गणेश जी ने मनावा और मना करके गणेश जी की पूजा करा, वंदना करा, फिर जब काम पूरा हो जाने लोग पता ही केक रहे हैं गणेश जी ने भूल जाते कहीं जीतो जीतो दादा जी के पान, जीतो जीतो बाबे जी के पान। कैसे जीत गयो। हाँ प्रथा आया थी थोड़ी गलत होगी तो गेटिंग से भगवान गणेश की वंदना करें। चालो गजानन
से गणेश मनाया जाए, गणेश वंदना गाई जाए, से पीछे लिया 5 मिनट को विश्राम है, थोड़ी सी चाय पी ले। हैं ये तो गाय रखे हैं, गान कौन दे आज कॉफी है जी। अच्छा तो मैं भाग ले आज क्या पानी की खाली रुको मेरी मंगल पे। नाश्ते की खुली बन गया। बनावड़ा कौन दिखा है? हाँ कल तो है। Thank you.